सिम्बाद अपनी दूसरी समुद्री यात्रा से वापस बगदाद पहुंच गया था। इस बार वह खाली हाथ नहीं था, बल्कि उसके पास ढेर सारे बेशकीमती हीरे और जवाहरात थे। बगदाद के लोग उसकी बहादुरी की कहानियां सुनकर हैरान थे। सिम्बाद फिर से एक अमीर आदमी बन गया था। उसने अपने लिए एक आलीशान महल बनवाया और शानो शौकत की जिंदगी जीने लगा। लेकिन सिम्बाद का मन अब भी शांत नहीं था। उसे व्यापार में मजा नहीं आ रहा था। उसके दिल में एक बार फिर से रोमांच और नए देशों की खोज का जुनून जाग उठा। अपने दोस्तों और परिवार के मना करने के बावजूद सिम्बाद ने एक और समुद्री यात्रा पर जाने का फैसला किया। उसने एक बड़ा और मजबूत जहाज बनवाया, जिसमें व्यापार का सामान कम और खोज के लिए जरूरी चीजें ज्यादा थीं। सिम्बाद और उसके नाविक कुछ महीनों तक शांति से यात्रा करते रहे। एक दोपहर उनका जहाज एक घने जंगल वाले द्वीप के पास पहुंचा। नाविकों ने खाने और पानी के लिए वहां रुकने का फैसला किया। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। पेड़ों से विशालकाय काले और बालों वाले बंदर कूद कूद कर नीचे आ रहे थे। वे इतने बड़े थे कि इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। नाविकों ने जल्दी से जहाज पर वापस भागने की कोशिश की, लेकिन बंदरों ने उनका रास्ता रोक दिया। बंदरों ने उनके सारे हथियार छीन लिए और जहाज पर कब्जा कर लिया। वे जहाज को लेकर दूर चले गए और सिम्बाद और उसके साथी वहीं द्वीप पर अकेले रह गए। शाम होते होते वे एक अजीब सी बस्ती में पहुंचे। वहां के लोग एक आंख वाले थे और वे सिम्बाद और उसके साथियों को देखकर खुश हो गए, जैसे कि उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। उन्होंने सिम्बाद और उसके साथियों को बहुत सारा खाना दिया, लेकिन खाने में कुछ अजीब था। नाविकों में से एक ने मना कर दिया, जबकि दूसरे नाविकों ने भूख के मारे वह खा लिया। रात को जब सिम्बाद सो रहा था, उसने देखा कि जिन नाविकों ने वह खाना खाया था, वे धीरे धीरे बेहोश हो रहे थे। सिम्बाद को समझ आया कि वह खाना जादू किया हुआ था और जो भी उसे खाता था वह अपनी समझ खोकर गुलाम बन जाता था। अगली सुबह एक विशालकाय नरभक्षी राक्षस वहां आया। उसकी केवल एक आंख थी जो उसके माथे के बीच में थी। वह नरभक्षी था और उन लोगों को खाता था जिन्होंने वह जादू वाला खाना खाया था। राक्षस ने एक एक करके सिम्बाद के साथियों को पकड़ना शुरू किया और उन्हें खा गया। सिम्बाद अपनी आंखें बंद करके यह सब देख रहा था। उसे लगा कि अब उसकी मौत तय है। जब वह नरभक्षी राक्षस सो गया तो सिम्बाद ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह कहां जाता। उसने देखा कि राक्षस की एक ही आंख थी और वह बहुत गहरी नींद में सो रहा था। सिम्बाद ने एक गर्म लोहे की छड़ ली और अपनी पूरी ताकत से उस छड़ को राक्षस की आंख में डाल दिया। राक्षस दर्द से चिल्लाने लगा और इधर उधर भागने लगा। नरभक्षी राक्षस गुफा के मुंह पर बैठ गया ताकि कोई बाहर न जा सके। सिम्बाद ने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि कुछ भेड़ें गुफा के अंदर थीं। उसने सबसे बड़ी भेड़ को पकड़ा और उसके नीचे छिपकर बैठ गया। जब सुबह हुई तो राक्षस ने भेड़ें बाहर निकाली ताकि वे घास खा सकें। सिम्बाद उस बड़ी भेड़ के नीचे छिपा हुआ था और राक्षस ने उसे पहचाना नहीं। इस तरह सिम्बाद किसी तरह नरभक्षी राक्षस की गुफा से बच निकला था, लेकिन वह अभी भी एक खतरनाक और अनजान द्वीप पर था। वह गुफा से बाहर आया और दौड़ता रहा जब तक कि वह एक गहरी घाटी के पास नहीं पहुंच गया। उस घाटी में उसने देखा कि एक भयानक विशालकाय सांप अपने शिकार को खा रहा था। सिम्बाद का दिल डर से कांप गया। उसने सोचा कि अब तो उसकी यात्रा का अंत यहीं हो जाएगा, लेकिन तभी उसे दूर एक धुंधला सा जहाज दिखाई दिया। सिम्बाद ने उस जहाज की तरफ इशारा करते हुए मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। जहाज के नाविकों ने उसकी आवाज सुनी और अपनी दूरबीन से उसे देखा। वे हैरान थे कि कोई इस भयानक द्वीप पर कैसे जिंदा रह सकता है। उन्होंने अपनी नाव भेजी और सिम्बाद को जहाज पर ले गए। जहाज पर मिला एक रहस्यमय यात्री कुछ दिनों तक सिम्बाद उस जहाज पर रहा। एक दिन उसने देखा कि एक जहाज का एक व्यापारी, जो बहुत ही शांत और रहस्यमय था, एक पुरानी पेटी को हमेशा अपने पास रखता था। वह पेटी को किसी को छूने नहीं देता था। सिम्बाद की जिज्ञासा बढ़ गई। सिम्बाद ने उस व्यापारी से पूछा कि उस पेटी में क्या है। व्यापारी ने उसे बताया कि इस पेटी में बहुत ही कीमती और रहस्यमय चीजें हैं। सिम्बाद ने उस व्यापारी से दोस्ती करने की कोशिश की और धीरे धीरे व्यापारी ने सिम्बाद पर विश्वास करना शुरू कर दिया। एक दिन व्यापारी ने सिम्बाद को बताया कि वह एक समय का अमीर आदमी था, लेकिन उसका जहाज एक तूफान में डूब गया था और वह किसी तरह बच निकला था। सिम्बाद ने व्यापारी की कहानी सुनी और उसे लगा कि वह अपनी ही कहानी सुन रहा है। व्यापारी ने आगे बताया कि वह जहाज के डूबने से पहले ही एक लकड़ी की पेटी पर तैर रहा था। उस पेटी में एक रहस्यमय नक्शा था, जिसमें एक जादुई जगह का पता था जहां हर तरह का खजाना मौजूद था। सिम्बाद ने व्यापारी से पूछा
कि क्या वह उस जादुई जगह पर जाना चाहता है, लेकिन व्यापारी ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह अब थक गया है और बगदाद वापस जाना चाहता है। सिम्बाद को अब उस जादुई खजाने को ढूंढने का जुनून हो गया था। उसने व्यापारी से उस रहस्यमय नक्शे को देने के लिए कहा। उसने सिम्बाद को वह नक्शा दिया और उसे बताया कि इस रास्ते पर बहुत सारे खतरे हैं। सिम्बाद अब अपनी तीसरी समुद्री यात्रा के लिए तैयार था। उसने कप्तान से कहा कि उसे एक और यात्रा पर जाना है। कप्तान ने पहले मना कर दिया, लेकिन सिम्बाद ने उसे बताया कि वह इस बार एक बहुत बड़ा खजाना ढूंढने वाला है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे सिम्बाद उस जादुई खजाने को ढूंढने के लिए एक और सफर पर निकल पड़ेगा। क्या उसे वह खजाना मिलेगा? क्या उसकी जिंदगी में और भी रोमांचक मोड़ आएंगे?